हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हमने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट सीरीज होने वाली है। सो देखिए, यहाँ पे बात करें हम बायोलॉजी सेक्शन की, तो बायोलॉजी क्लास 12, देखो क्लास 11 हमने डिस्कस कर लिया। क्लास 12 के भी हमने 6 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, और मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7, जिसका के नाम है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रो करना। देखिए, जैसे बोला जाता है प्रीवियस जनरेशन थी, नई जनरेशन है, ग्रो करती जा रही है टाइम टू टाइम। तो नेचर भी सिलेक्ट कर रहा है उन चीजों को जो ग्रो करना है। तो कैसे हम बने, क्या हमारी हिस्ट्री थी, क्या इसके पीछे कंसेप्ट आते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। सो बात करें हम आज के बारे में, आज क्लास से स्टार्ट। सो देखिए, हमने स्टार्ट किया है एचपीटेड मेडिकल एंड नॉन मेडिकल वालों के लिए कंप्लीट कोर्स। किसी को भी ज्वाइन करना हो तो नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकता है, आपको वहां पे फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और किसी को सिर्फ नोट्स चाहिए होंगे, देखिए अब नोट्स हम सेल करते हैं, बट नोट्स इस तरीके से फॉर्म किए गए हैं कि हर चैप्टर के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं उसमें, जिससे कि आपको एनालिसिस लग जाता है कि कैसे चीजों को पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि हम टॉपिक्स तो पढ़ लेते हैं, बट उसके क्वेश्चन ही नहीं कर पाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा। सो चलिए बात करते हैं आज की चैप्टर के बारे में। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे आपको उसकी फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो चलिए बात करते हैं हम चैप्टर 7 इवोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट बनता है, वो आता है टर्म इवोल्यूशन। इवोल्यूशन टर्म बात करते हैं वन हमारे साइंटिस्ट ही, जे.बी.एस. हेल्डन। जे.बी.एस. हेल्डन ने क्या दिया था, ऑपरेंट हेल्डन थ्योरी दी थी, जिसमें कि उन्होंने बोला था लाइफ जो अराइज हुई नॉन लिविंग से अराइज हुई। ये इसलिए बोला जाता है कि जैसे पहले अर्थ थी तो अर्थ पे नॉन लिविंग थिंग्स थी। नॉन लिविंग थी, आप पानी रखते हो माना खाली, तो उसमें देखोगे कुछ दिनों में उसमें कीड़े पनप लग जाते हैं। वैसे ही अर्थ थी, अर्थ का एनवायरनमेंट था, और अर्थ के एनवायरनमेंट में पहले नॉन लिविंग थिंग्स थी, केमिकल्स थे, केमिकल कंडेंस हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, उसकी वजह से न्यू ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति। फिर बात करें हम नेक्स्ट की, ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टी.एच. डॉबस्की। इन्होंने जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की बात, याद रखिएगा, इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की बात की थी, ये याद रखिए। फिर बात करें ह्यूसन की, इन्होंने क्लासिफिकेशन दी फाइलोजेनेटिक सिस्टम। क्या दी थी, फाइलोजेनेटिक, ठीक है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम की क्लासिफिकेशन दी थी। और जो टर्म इवोल्यूशन बोला था वो दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। इन्होंने बोला था अर्थ भी चेंज होती है, अर्थ पे चीजें भी चेंज होती हैं। इवोल्यूशन तो प्रकृति का नियम है, जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता वो ग्रो नहीं कर पाता। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, क्या बोलते हैं जब हम इवोल्यूशन हिस्ट्री की ऐसे ये बात हुआ, इसके बारे में किसमें पढ़ते हैं? तो वन बाय वन चीजों को देखते हैं। ऑन्टोजेनी, ऑन्टोजेनी आता है कंसेप्ट जिसमें एक्सपेंस बीइंग रियलिटी की बात है। फिर आता है पैलेंटोलॉजी, जिसमें हिस्ट्री बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, इसकी बात की जाती है, ये आपको याद रखना है, राइट। जिसमें कि अर्थ बेसिस, किसके बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि ऐसे ग्रोथ हुई थी वो चीज, एंसेस्ट्री के पीछे पहले क्या थी, पहले क्या लोग थे। अब इवोल्यूशन हिस्ट्री की बात करें, फाइलोजेन। देखो चीजों को मैं ऑप्शन देखो, मैंने पहले ही बोला था कि क्वेश्चंस को इस तरीके से किया है कि आपके बहुत सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन बने हैं। एक क्वेश्चन में आपका पूरा टॉपिक हमने एक्सप्लेन किया है, तो जितनी भी स्टेटमेंट थी चार पांच, अगर फिर और क्वेश्चंस में आ जाएंगी तो वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। कई बार पेपर में ये आ जाएगा, ना बताइए हिस्ट्री बेसिस ऑफ ए लाइफ, किस स्टडी को क्या बोला जाता है, स्टडी को क्या बोला जाता है।
रियलिटी के बेसिस पे कंसेप्ट एग्जिस्टेंस की बात किसने की थी, ये चीजें पूछी जाती है। तो वो आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। जब भी आप तो कोई भी टॉपिक पढ़, उसके क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो कि कैसे कैसे इसके क्वेश्चन आ। जितने मल्टीपल वे से आप क्वेश्चन बना पाओगे ना, जितना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, मल्टीपल वे से आप क्वेश्चन बना पाओगे और उतना ज्यादा आपका टॉपिक अच्छे से बन जाएगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राइट, ऑर्गन सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर। देखो बाहर से चीजें डिफरेंट दिख रही हैं बट ओरिजिन सेम था कि हाँ, एक एक घर में रह रहा है, दूसरा है, पर माँ बाप सेम है। ठीक है, तो वो चीज क्या बोला जाता है, ऐसे ऑर्गन जिसका बेस तो सेम था, चार पांच ऑर्गेनिज्म है उनमें सेम है बेस, बट उनका बाद दिखने का लुक डिफरेंट आ जाता है, उन्हें बोलते हैं बस। और कई बार इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाता है। तो एग्जाम्पल से क्वेश्चन की बात करें तो वो आ जाता है माउथ पार्ट। क्या आ जाता है, कॉकरोच के माउथ पार्ट, हनी के, बटरफ्लाई, मैन इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। पोर्ली मैन के, वेल के, बैट के, चीता के, इन सब के सेम रहते हैं। ठीक है, माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच, हनी बी, बटरफ्लाई, सेम बेसिक था पर अलग अलग तरीके से ये इन चीजों को यूज करते हैं। दूसरा आता है एनालॉगस पार्ट, जिनका बेस तो डिफरेंट है बट बाद में दिखते फंक्शन एक जैसा करते हैं, जैसे कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। ठीक है, अगर हम बात करें फ्लिपर ऑफ ए डॉल्फिन एंड पेंगुइन। ठीक है, फ्लिपर जो सेम तरीके से फंक्शन सेम करते हैं बट उनका ओरिजन वो चीजें डिफरेंट है। वेस्टिजियल ऑर्गन जो कि पहले तो रोल प्ले करते थे सिचुएशन के मुताबिक। देखो सिचुएशन के मुताबिक चीजें चेंज होती है, तो ये वो ऑर्गन थे जो पहले तो प्रॉपर रोल प्ले करते थे बट अब इनका रोल प्ले नहीं रहा है, तो उन्हें बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। जैसे कि अगर ह्यूमन की बात करें, निकटेटिंग नाम, अगर अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है। और एटाविज्म कंडीशन वो रहती है जिसमें कि कई बार, जैसे कि पहले जो एंजेस्ट करैक्टर होते थे वो एकदम से सडन आ जाना, कई जनरेशन, 50 जनरेशन, 100 जनरेशन से आए नहीं है फिर आ गए। जैसे कि किसी की पूंछ आ जाना, ठीक है, किसी के फेशियल हेयर ग्रो कर जाना ब्लैक कलर के, जैसे पहले हमारे एंसेस्टर होते थे, तो वैसे आ जाना, उस कंडीशन को हम एटाविज्म। ठीक है, ये कॉमन चीजें हैं, ये जनरल इंफॉर्मेशन के लिए भी हमें पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Darwin finches provide an excellent evidence in favor of organic evolution. Organic बारे में, ठीक है, किस कंसेप्ट में पढ़ते हैं, डार्विन फिंचेस है जो एक्सलेंट एविडेंस प्रोवाइड करती है कि कैसी चीज ओरिजिन हुई, तो उसे हम बोलेंगे बायोजियोग्राफी। एनाटॉमी होता है अंदर की स्टडी, प्लेंटोलॉजी अभी हमने किया हिस्ट्री बेसिस, एनाटॉमी अंदर वाली, एम्ब्रियोलॉजी की एम्ब्रियो कैसा था। बोला जाता है कि बहुत सारी ऑर्गेनिज्म है का मतलब एम्ब्रियो जो होता है बेसिक स्ट्रक्चर वो सेम रहता है, बाद में उनका ओरिजिन वेरी कर जाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा एंड थॉर्न ऑफ बगन, ये कैसे हैं? तो ये आते हैं बस क्या, ये प्लांट की बात हम पहले मैंने इसके एग्जांपल बताए एनिमल्स, अभी मैंने बताए प्लांट्स के, तो आपको याद रखना है क्या आता है होम लोकल। अब वीडियो को पॉज करके इन सब के आंसर करने की कोशिश करें और इसके एग्जांपल्स भी करें। राइट, देखिए अगर आपको लगता है कोई टॉपिक हमें पढ़ना है, ठीक है, अगर आपको लगता है किसी को कि हमें सिर्फ बायोलॉजी की कोचिंग लेनी है, हमें सिर्फ केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो आप हमसे तब भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको फुल इंफॉर्मेशन देंगे उसकी रिगार्डिंग। राइट, या आप चाहते हैं कि हम उनकी क्लासेस लें, पर्सनल आपको मिले, आपको औरों का समझ नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कहाँ से पढ़ें, तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, हम भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। या आपके जानने वाले को किसी को ऐसी जरूरत हो तो भी आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ब्रांच ऑफ ए बायोलॉजी विच डील विद स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म आउटर स्पेस। जब आउटर स्पेस की रिसर्च करते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले बात करेंगे इथेनोलॉजी, कंपैरिजन, ह्यूमन रेसेस का कंपैरिजन। यूफेनिक्स की बात करें, इसमें
जेनेटिक्स की इम्प्रूवमेंट, जेनेटिक्स कंडीशनिंग की इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे। इथोलॉजी की बात करें, इसमें एनिमल बिहेवियर की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? एनिमल बिहेवियर की बात करेंगे। एक्सोबायोलॉजी में हम स्टडी किसकी करते हैं? आउटर स्पेस की। एथोमोलॉजी, एथोलॉजी एनिमल, यूफेनिक्स जेनेटिक कंडीशनिंग, इथेनोलॉजी कंपैरिजन ह्यूमन रेसेस। ठीक है, अब देखो जब भी आप टॉपिक पढ़ो उसको साथ साथ repeat करो, क्योंकि उतनी ही आपकी वो चीजें अच्छे से हो जाएंगी, राइट? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। द आइडिया दैट लाइफ डिफर ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इज रेफर। किसने बोला था कि लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से बनी थी? तो बोला था ना, मुर्गी पहले आई है, अंडा पहले आया। उस कंसेप्ट को ये फॉलो करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी, लाइफ अराइज आउटसाइड द अर्थ, ये बोला जाता है। ठीक है, कहीं और से आई है। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, इसमें लुइस पाश्चर ने दी थी। लाइफ ओरिजिन प्रेजेंट फॉर्म में डिविन, डिविन इसकी बात। ए बायोजेनेसिस में बोला है नॉन लिविंग लाइफ। ये थ्योरियां हैं। जब आप चैप्टर वाइज पढ़ोगे तो वहां पे चीजें दी हुई, तो हमेशा ना एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से रिलेट करके पढ़ना। ठीक है, और इसके बारे में हेनरी, थॉमस हेनरी हक्सले ने, ठीक है, ये याद रखिएगा। बायोजेनेसिस थी, लुइस पाश्चर ने दी थी कि लाइफ प्रीवियस लाइफ से बनी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या लिया था केमिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि लाइफ कैसे बनी थी? इन्होंने अमाइनो एसिड लिया। ठीक है, और आपको पता है अमाइनो एसिड किसका बेसिक यूनिट है? अमाइनो एसिड प्रोटीन का बेसिक यूनिट है। किसका यूनिट है? प्रोटीन का बेसिक यूनिट है, राइट? जैसे इन्होंने केमिकल लिया, अमोनिया लिया, थेन ली, वाटर लिया, हाइड्रोजन लिया। इन्होंने बताया कि कैसे नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स पनपी। इन्होंने एनर्जी दी, फिर उसके बाद छोटे छोटे जनरेट हुए, जिस कंसेप्ट उन्होंने शो किया। और दोनों, ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई भी कंसेप्ट गलत है कि लाइफ लिविंग थिंग से बनी है या नॉन लिविंग थिंग से बनी है। दोनों ही कंसेप्ट अपने हिसाब से ठीक है, राइट? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्क्योपिटेरस इज मिसिंग लिंक। देखो, जैसे कि हमने फाइलम्स को बांटा है, एक फाइलम के बाद दूसरा फाइलम, ठीक है, इसमें ये करेक्टर थे, नेक्स्ट में दूसरे करेक्टर डिफरेंट। सो कई बीच की जनरेशन ऐसी थी कि जिसमें इसके दोनों के करेक्टर थे, वो अब मिसिंग हो चुकी है, मतलब वो बची नहीं। जैसे कि आर्क्योपिटेरक्स एक जो मिसिंग लिंक है, किसमें बीच में है? रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में। इसके बीच में एक ऐसा करेक्टर था जो उड़ने वाला भी था, उड़ने वाला भी, तो उसे हम आर्क्योपिटेरक्स पता बताती हूँ मैंने आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखो, ये है आर्क्योपिटेरक्स कंडीशन। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ ए टेल इन ए चाइल्ड इज एन एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल? तो वो आ जाता है एटाविज्म, ये जिसमें बताया जाता है कि टेल डेवलप हो जाती है। फिर आता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एक होता है कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है एक अलग अलग, एक ही जगह पे अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है, ये बोल सकते हैं। म्यूटेशन की बात करें, ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी आती है सडन चेंज, एकदम से किसी भी क्रोमोसोम में चेंज आ गया सडन से, कुछ जिसकी वजह से न्यू स्पीसीज ग्रो कर जाती हैं, वो आ जाती है म्यूटेशन थ्योरी, राइट? ये देखो एटाविज्म कंडीशन। नेक्स्ट, इवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फाइलोजेनी। क्या बोलेंगे इसको? इवोल्यूशन हिस्ट्री फाइलोजेनी। फिर दूसरी कंडीशन आ गई पैलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ए लाइफ की बात करें। ऑन्टोजेनी की बात करें तो स्टडी एग्जिस्टिंग बीइंग, जो एग्जिस्टिंग है, एनाटॉमी, अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स। एलील्स की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है इन ए पॉपुलेशन
results in evolution is proposed in। तो क्या आता है इसमें, याद रखिएगा इसमें सबसे पहले बात करें डी वेरिस थ्योरी के मुताबिक, ठीक है, म्यूटेशन एंड डिसकंटिन्यू वेरिएशन के बारे में बात की है। हार्ट्री फिजिक प्रिंसिपल ने बात की है फ्रीक्वेंसी चेंज होना किसकी, एलील्स की। लेमार्क की बात करें, उन्होंने बोला था फिजिकल चेंज ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। क्या आता है, फिजिकल जो चेंज रहता है उसके लाइफ टाइम। और डार्विन की थ्योरी बोलती है नेचर खुद सिलेक्ट करता है उसे किसे जीवित रखना, क्यों, जो उस सिचुएशन में सरवाइव। अब देखो कंपटीशन हर जगह रहता है, जीतता कौन है, जो उस कंडीशन में सरवाइव या ग्रो कर जाए वही जीतता है। वैसे ही इसमें होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट, फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ। फर्स्ट लाइफ आती है कीमो ऑटोट्रॉप, ठीक है, याद रखिएगा। फोटो ऑटोट्रॉप लाइट के प्रेजेंस में बना। देखिए पहले क्या होता था, नॉन लिविंग थिंग्स थी, नॉन लिविंग बैक्टीरिया छोटे छोटे जीव आए, वो केमिकल के प्रेजेंस में खाना बनाने लगे, तो उसे हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट बन जाता है, राइट। फोटो ऑटोट्रॉप मतलब प्लांट्स। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को अदर किस नेम से जाना जाता है, ये आपको आंसर करना है, ठीक है, ये आपको आंसर पता करना है, कमेंट सेक्शन में जरूर। ऑटोट्रॉप जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन बिलोंगिंग टू। ह्यूमन हम पढ़ते हैं मैमेलिया के अंदर है, बट किस ऑर्डर में है ये पूछा है, ठीक है, तो ये ऑर्डर आता है प्रीमेट। ह्यूमन प्रीमेट में बिलोंग करता है, यानी हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट, फर्स्ट प्रोपेबल फॉसिल मैन फाउंड। तो फर्स्ट फाउंड हुआ था, अगर हम बात करें पिथेकन पिथेकैंथ्रोप्स, ठीक है, पिथेकैंथ्रोप्स। इसमें क्या होता है, फॉसिल होमिड्स है ना, बोन फाउंड, बोन इसमें फाउंड हुई थी, इसकी वजह से जावा बोला जाता है। होमो हैबिलस की बात करें, इसे हम हैंडी मैन बोलते हैं, ठीक है, एबल मैन बोलते हैं। अफ्रीका में ये मिला था। और रेमापिथेकस की बात करें तो शिवा एपी है, ठीक है, गलत पॉइंट नागो। और फर्स्ट पेबल फॉसिल माउंटेन एप है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलोकस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो लाइफ कैसे बनी थी, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सापियन, और अब जो स्पीसीज आती है होमो सापियन सैपियन आती है, याद रखिएगा। अगर माना किसी ऑप्शन में होमो सापियन ही हो और ऑप्शन में दूसरा होमो सैपियन सैपियन हो, तो हम करेक्ट करेंगे होमो सैपियन सैपियन। जो अर्लीस्ट मैन है वो होमो सैपियन सैपियन है, उससे पहले होमो सैपियन नीदरलैंड, होमो इरेक्टस, फिर उसके बाद हैबिलस, फिर ऑस्ट्रियोपिथिकस, राइट। ये मतलब मेन बेस था, उसके बाद हॉरिजन किया उसी वही स्पीसीज आ गया, ठीक है। Next, आई- आई- चलिए बात तो जो फर्स्ट था वो है होमो सैपियन। तो बात कंडीशन अभी आ जाती है। अगर हम ड्रायोपिथेकस की बात करें, ड्रायो ग्रेट एपी, क्या बोलता है, ग्रेट एपी, ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट, स्टडी ऑफ ए फॉसिल। अगर आपको याद होगा अभी हमने चलिए वन बाय वन हम पहले आता है पेट्रोलॉजी, फिनोमिना प्रोग्रेसिव चेंज, जो बात करते हैं क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव चेंज। साइकोलॉजी, इसमें कि हम एल्गी की स्टडी। पॉलिनोलॉजी, स्टडी ऑफ ए डस्ट की करते हैं हम स्टडी, याद रखिएगा पॉलिनोलॉजी। पॉलिनोलॉजी स्टडी ऑफ ए डस्ट, रिपीट कर रही हूँ, यानी आप भी साथ में इसे रिपीट करना है और आपको आंसर सही करना, राइट। अब आ गया स्टडी ऑफ फॉसिल। नेक्स्ट करेक्ट पेयर, ठीक है, इसमें करेक्ट पेयर आता है एडेप्टिव रेडिएशन
डार्विन फिंच, यानी ए यहाँ करेक्ट है, एडेप्टिव रेडिएशन, डार्विन फिंचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखो एडेप्टिव फिंच, देखो फिंचेस है, ठीक है। अब एक ही फिंचेस है जिस एरिया में रहती है, बेसिस पे उसके जो माउथ पार्ट है वो डेवलप, यानी वो जो के बेसिस पे उसमें मतलब सिचुएशन के मुताबिक अडेप्ट, जैसे कि हाइट रेशियो होता है एरिया, कई जगह वाइट होते हैं जो ठंड में रहते हैं, तो वो सिचुएशन के मुताबिक, वैसे ही इसका ये एडेप्टिव रेडिएशन है, डार्विन ने इसके बारे में बताया। मीजोजोइक या गोल्डन पीरियड, ये इसको समझने के लिए ये देखो, डायनासोर वगैरह करो, ठीक है। अब मीजोजोइक ईरा एक है, उसके अंदर जुरासिक पीरियड आता है, उसके अंदर जो है वो मेन डायनासोर ग्रुप, ठीक है। तो मीजोजोइक ईरा गोल्डन पीरियड किसके लिए, रेप्टाइल्स, और डायनासोर में आते हैं, रेप्टाइल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिए, किस ईरा में कौन ग्रो किए थे ये भी आपको याद रखना है। देखिए ये चीज मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि अगर पहले की बात करें सब बहुत, तो उसे हम पहले आता है डिवीजन, अगर इवोल्यूशन की बात करें, इयन, ईरा, पीरियड, एपोच और डे, इस तरीके से बांटा है। तो जो अभी लेटेस्ट है जिसके बारे में ज्यादा हम पढ़ते हैं, उसमें आता है प्लेनोजोइक, ठीक है, जिसमें कि प्लेंटोजोइक, जोइक एंड सिंजोजोइक, जिसमें कि मीजोजोइक में जुरासिक जो पीरियड आता है, उसके अंदर जो तब जुरासिक पार्क वगैरह पढ़ते हैं ना, वहां पे डायनासोर वगैरह की पिक्चर होती है, इसीलिए। फिर सिंजोइक एरिया में टर्शरी एंड क्वाटरनरी आ गया, लेटेस्ट हमारा सिंजोइक चला है, ये याद है। चलिए, फिर ये चीज आपको समझ आ गई होगी, तो हम करेक्ट कर दिया हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु लेफ्ट केव, जिन्होंने केव्स को छोड़ दिया था ह्यूमन के एंसेस्टर, क्या बोलते हैं? देखो अभी जो प्रेजेंट स्पीसीज है ह्यूमन की, वो है सैपियंस सैपियंस। कौन सी है, होमो सैपियंस सैपियंस। तो जो इससे पहले की थी वो है होमो सैपियंस, के ये याद रखिए। क्रोमेगॉन मैन हम, क्रोमेगॉन मैन हम उस कंडीशन को बोलते हैं जिन्होंने केव्स को छोड़ा था, पहले केव्स में रहते थे, केव्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइलोजेनेटिक स्टडी, ठीक है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज की थी? सबसे पहले बात करेंगे लीनियस, कार्ल लीनियस, इन्हें बोला जाता है फादर मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ठीक है, राइट। मार्क्स बात करें, इन्होंने के बारे में बताया था। ओसवाल्ड टीपो की बात करें, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने प्लांट क्लासिफिकेशन, फ्यूचर ने क्लासिफिकेशन की, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, यानी हमारा यहाँ पे एक करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ नहीं है? वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो कि पहले रोल प्ले करते थे हमारी बॉडी में, अब रोल, जैसे ओके हमारी बोन रहती है, यहाँ से टेल डेवलप होती थी, वो जैसे कि ह्यूमंस की, तो ये अब पहले 4 बोन्स होती हैं, पहले होती थी, और फिर कंप्रेस होके एक। दूसरी बात करें थर्ड मोलर टू ईच, जाओ ये भी है, फिंगर, ठीक है, नॉट ए वेस्ट, ये ऑप्शन हो गया। सेगमेंट मसल ऑफ एब्डोमेन, ये भी है। अपेंडिक्स की बात करें, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन की बात करें, ये सारे क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन रहते हैं, पहले तो प्रॉपर रोल प्ले करते थे, अब जैसे जैसे लाइफस्टाइल बढ़ रहा है तो इनका रोल प्ले कम होता जा रहा है, तो अब ये नेग्लेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ ए फिटर, ये किसने थ्योरी? हेल्डेन की बात करें तो हेल्डेन हॉट डाइल्यूट लिक्विड से लेमार्क की बात करें, इन्होंने सेपरेट क्लास ऑफ एक्सेप्ट की थी। डार्विन की बात करें, इन्होंने का कंसेप्ट किया था, एडेप्टिव रेडिएशन किया था, कि जो जैसा स्ट्रगल करेगा मतलब वैसे ग्रो।
सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, फिटेस्ट तभी ग्रो कर पाएगा जब वो सिचुएशन में एग्जिस्ट कर पाएगा। नेचर खुद सिलेक्ट करता है उसे जिसको करवाना है। ये चीज जो उस कंडीशन को सर्वाइव कर पाया वो कर जाएगा। यही हमारी इवोल्यूशन हमें बताती है। ठीक है, जैसे वैसे जैसे कि जॉब में भी होता है, स्ट्रगल होता है, कोई कुछ होता है, जो उस स्ट्रगल में टिक गया वो आगे ग्रो कर जाएगा। वैसे इवोल्यूशन हिस्ट्री है, ठंड होती है, गर्मी होती है, कोई एटमॉस्फेयर होता है, जो उस सिचुएशन में हैंडल कर लेता है वो अगली लाइफ जी लेगा, नहीं तो कुछ लोग मर भी जाते हैं। राइट, वेलेक ने बोला था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज, इस साइंटिस्ट के नेम मुझे पता है थोड़ा टफ होते हैं याद करना, बट ध्यान से पढ़ने हैं, बार बार रिपीट करना, याद हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्लीस्ट हीरा, तो बहुत पहले क्या था, प्री कैम्ब्रियन। ये तो मैंने आपको पहले ही दिखा दी थी। कैम्ब्रियन क्या था, है हमारा सिंजोई। अगर हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि हम किस मतलब, ठीक है, अर्लीस्ट हीरा कौन सा था, प्री कैम्ब्रियन, याद है। विच वन डज नॉट कंफर्म टू द थ्योरी ऑफ ए बायोलॉजी, किसने कंफर्म नहीं की? तो फ्रेसिको रेड्डी की एक्सपेरिमेंट की बात करें, इन्होंने फ्रेश मीट रखा था और उसमें थोड़े छोटे छोटे इंसेक्ट ग्रो किए थे, इसके बेसिस पे इनका एक्सपेरिमेंट था। फिर पैंथेरिज्म की बात करें, इन्होंने हेरिटेज, और इन्होंने बोला था कि कुछ टाइम बाद चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती। ये तब का स्ट्रगल है जब पता नहीं लाइफ, थोड़े एक्सपेरिमेंट तो अभी भी चले हैं कैसे बनी थी, पर मेन जो थ्योरी आती है वो बिग बैंग थ्योरी आती है। आपको बताना है बिग बैंग थ्योरी किसने दी। विच वन डज नॉट कंफर्म द, ये है वॉन हेलमन, तो ये याद। और कुछ बताना कि जैसे कि अभी मैंने बताया कि मैमेलियन की एज कौन सी है जिसमें ग्रोथ क्या है, पॉइंट है। एक और क्वेश्चन आता है कैप्सुलाइजेशन थ्योरी, रिकैप्सुलाइजेशन थ्योरी करने दी। राइट, एज ऑफ फिश कौन सी आती है, फिश कब ग्रोथ ज्यादा, तो उसे हम बोलते हैं डेवोनियन पीरियड। ठीक है, ये सारी चीजें कुछ। तो इसके साथ अब ये क्लास फिनिश होती है। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हो और आपको बेनिफिट रहा हो तो प्लीज लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक एंड शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।